जो बिल्कुल लोअर हैं उनको तो चलिए गवर्नमेंट से ये बेनिफिट मिल जा रहा है, बहुत कुछ मिल जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उन्हें न तो गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल पाता है, महंगाई की भी मार है, ऊपर से उनकी सैलरी भी बढ़ नहीं रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, सभी को पता है। चाहे दूध के दाम हों, चाहे खाने के दाम हों, चाहे हर चीज़ के दाम हो, सब आसमान छू रहे हैं। और ये वाली गवर्नमेंट जनरली हमेशा यही रहता है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम काला धन लेके आएंगे, करप्शन को रिड्यूस करेंगे, कहीं घटता नहीं है। बजट जो पहले आता था तो बजट का आदमी को थोड़ा इंतजार होता था। अब बजट में कुछ रहा नहीं, बजट से पहले ही सब कुछ हो जाता है। बजट में दिखाएंगे हमने कुछ बढ़ाया नहीं। रेलवे का सीनियर सिटीजन का टिकट था वो भी बंद हो गया, अब पूरा टिकट लेके आना पड़ता है। बजट पेश किया जाएगा, निर्मला सीतारमण जो कि है वित्त मंत्री है वो बजट पेश करेंगे, तो इस बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट से एक मध्यम वर्गीय परिवार को हमेशा यही उम्मीद रहती है कि उनको डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कुछ रिलीफ मिले। अब वो रिलीफ टैक्स स्लैब में इंक्रीज़ करके ही हो सकता है, अमाउंट को बढ़ा के ही हो सकता है ना। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई है और जिस हिसाब से इस समय मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ 4-5 लोगों का है, वो इतनी ईजिली सर्वाइव नहीं कर सकता, तो टैक्स स्लैब में इंक्रीज़ होना चाहिए। देखिए, इन्फ्लेशन वैसे भी हाई रेट पे है, चाहे आप सब्जियों ले लीजिए, दूध ले लीजिए, इवन ग्रॉसरी का कोई भी आइटम ले लीजिए, इवन डेली खाने वाले कोई भी पदार्थ ले लीजिए, सबके रेट आसमान छू रहे हैं। टैक्सेस हम उन पे कर ही रहे हैं, साथ में डायरेक्ट टैक्सेस भी हम पे कर रहे हैं। तो अगर इनडायरेक्ट पे पॉसिबल नहीं तो इमीडिएटली डायरेक्ट बेसिस पे तो टैक्स स्लैब को बढ़ा के कहीं ना कहीं वो चीज़ें मध्यम वर्गीय परिवार को मदद की जा सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के अंदर सभी लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। दे ऑल्सो दे मैक्सिमम ऑफ द पीपल बिलोंग टू द मीडियम वर्गीय, मतलब मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं। और उनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं उससे भी निचले स्तर पे है, जिनकी लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है। चलिए, जो 15-20 हज़ार रुपये वाला तनख्वाह वाला है तो वो चाह रहा तो वैसे ही रो के घर चला रहा है। पर जो 50 हज़ार रुपये वाला व्यक्ति है दिल्ली के अंदर, जिसके घर में 6 फैमिली मेम्बर है, वो अगर 50 हज़ार में चला के दिखा दे घर और उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस भी पे करे, मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है डायरेक्ट टैक्सेस। तो सिस्टम में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस कितने लोगों को पे करने पड़ रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जीएसटी के फॉर्म में हर कोई पे कर ही रहा है, चाहे वो और टैक्स पेयर हो या ना हो, वो टैक्स पेयर है, बिकॉज वो इनडायरेक्ट लेवल में सारे टैक्सेस पे कर रहा है। क्या स्लैब क्या होना चाहिए जो? देखिए, मिनिमम 7 लाख से नीचे वाले व्यक्ति को, 7 लाख की जिसकी तनख्वाह है, उससे कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट करना चाहिए। ना उसको कोई सेविंग दिखाने की जरूरत, ना कुछ। इवन अगर किसी को सेविंग दिखा के भी 7 लाख आ रहे हैं, वो एग्जाम्प्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जमा कहाँ करा रहा है। अगर वो इंश्योरेंस में जमा करा रहा है या गवर्नमेंट के उसमें जमा करा रहा है, एफडीज करा रहा है, बैंक में करा रहा है, तो पैसा कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, उनके पास ही तो उसने सेव रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली 7 लाख से नीचे वाले या 7 लाख तक वालों को तो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट करना चाहिए। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई तो वैसे भी आसमान छू रही है और महंगाई तो फैक्ट है, क्योंकि देश के अंदर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है सभी को पता है। चाहे दूध के दाम हों, चाहे खाने के दाम हों, चाहे हर चीज़ के दाम हो, सब आसमान छू रहे हैं। और ये वाली गवर्नमेंट जनरली हमेशा यही रहता है कि हम महंगाई कम करेंगे, हम काला धन लेके आएंगे, करप्शन को रिड्यूस करेंगे, कहीं घटता नहीं है। बिकॉज आज भी मार्केट के अंदर किसानों को चीज़ें नहीं मिल पाती। किसानों के लिए तो आप एमएसपी फिर भी डिसाइड कर दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट आप देखिए जो उनको मिल रहा है और जो हमको बाद में आ रहा है उसमें रेट का कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं जिसने 1 साल मेहनत करके, खेतों में समय निकाल के, समय लगा के, मेहनत करके, खून पसीने का में लगा के मेहनत करके दिया है, उसको क्या मिल रहा है, और जब वो व्यक्ति की जेब में आ रहा है उसको क्या पहुंच रहा है, तो बीच में पैसा जा कहाँ रहा है। इसका मतलब बिचौलिए जो है इस समय मार्केट के अंदर हावी हैं। ये जो बिचौलिए वाला सिस्टम है गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए, और जो इनके अपने कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें अच्छा काम करना चाहिए। या तो आप टैक्स मत लीजिए, अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज को अच्छा बढ़ाइए। और वेलफेयर स्टेट का पर्पस क्या है? अगर हम हमारे देश को देखें तो वेलफेयर स्टेट है कि भाई गवर्नमेंट का वो रहना चाहिए कंट्रोल। एटलीस्ट ये खाने पीने वाली चीज़ों में प्राइवेट प्लेयर का क्या रोल? गवर्नमेंट और किसान और इंसान, ये 3 लोगों के बीच में चीज़ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से प्राइवेट प्लेयर को हटा देना अभी चाहिए। मोबाइल के रिचार्ज पर जो है शुल्क बढ़ा दिया, उसको लेकर क्या अब आज के समय मोबाइल सबकी ज़रूरत ही बन गई है, चाहे वो स्कूल से लेके कॉलेजेस हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, हर जगह डिजिटाइजेशन की तरफ। अगर आप स्मार्टफोन आपके पास नहीं है, इवन हम कई चीज़ अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से, और जहाँ पे हमारे देश की 70 से 80% जनता उस स्लैब में नहीं आती, एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी नीचे में रहती है, उस व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन पहले खरीदो वो महंगा, फिर उसमें हर महीने का रिचार्ज कराओ वो उनको भारी पड़ता है। पहले कंपनी
का अपना था 49 का करा उन्होंने मिनिमम, फिर वो 99 पे लेके आ गए। अब कहते हैं अनलिमिटेड कराओ, उससे पहले उससे नीचे करेंगे ही नहीं, उसमें भी फिर रेट बढ़ा के ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी इंटरवेंशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और चक्कर क्या, इस समय प्राइवेट सेक्टर में है मोनोपोली, 2 कंपनी सर्वाइव कर रही हैं, वो है एयरटेल एंड जियो, तीसरी है नहीं, वोडाफोन पिक्चर में है नहीं। बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम तो मिला ही नहीं, और 5G की तो बात ही अलग है। तो ऐसे उसमें ये लोग अपने मनचाहे रेट बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। या तो गवर्नमेंट साथ एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम बीएसएनएल को 4G दे दे, फिर आप देखेंगे कि सडनली बैलेंस होने लग जाएगा। क्योंकि जब तक ये मोनोपोली रहेगी, ये रेट सडनली इंक्रीज करेंगे। तो गवर्नमेंट को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है ना, इस तरह मोबाइल पे बहुत डिपेंडेंसी है, खासकर जब हम डिजिटाइजेशन के युग में जी रहे हों। तो ये रेट नहीं ऐसे इंक्रीज करनी चाहिए। तो मोनोपोली का बेनिफिट उठाया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। 22 जुलाई से जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है, और इस बजट सत्र में जो है क्या उम्मीदें हैं आपको? तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है, तो क्या इस बजट से आपको उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस सरकार की जब भी ये पहले बार से लेकर के तीसरी बार तक महंगाई हमेशा बढ़ती रही है। महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार, इस मामले में ये खेल रही है। तो सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, खास करके जो पब्लिक की डेली की ज़रूरतें हैं, जैसे कि दाल हो गया, राशन हो गया, सब्जियां हो गई। चलिए, सब्जियों का तो एक अभी मैं मान लेता हूँ कि मौसम का असर है, इस वजह से महंगाई है, लेकिन दाल वगैरह में तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती, तो उसका रेट कंट्रोल होना चाहिए। एक तीसरी जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत हुआ, जो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, वो मोबाइल को लेकर के है। आपको याद होगा 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, तो लोगों ने फ्री करके पूरे मार्केट पे कैप्चर कर लिया, और इसके बाद से लगातार उनका जो रेट है, उनका जो टैरिफ है, वो बढ़ता ही आ रहा है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कितना बढ़ा दिया उन्होंने, लगभग 35 से 36% के आसपास तीनों कंपनियों ने अपना रेट बढ़ाया है। तो इन चीज़ों पे काबू होना चाहिए, बस, और तो कुछ नहीं है। जो टैक्स स्लैब है वर्तमान में, टैक्स स्लैब बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स की जो मार है वो मिडिल क्लास पे पड़ रही है। जो बिल्कुल लोअर हैं उनको तो चलिए गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिल जा रहा है, बहुत कुछ मिल जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं उन्हें न तो गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल पाता है, महंगाई की भी मार है, ऊपर से उनकी सैलरी भी बढ़ नहीं रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए। अभी जो 3 लाख का है, मैं समझता हूँ इसे 5 लाख तक करना चाहिए कम से कम। क्या नई सरकार से आपको कुछ उम्मीदें हैं? तीसरी बार लगातार मोदी सरकार सत्ता में आई है। अगर इनको सत्ता में रहना है तो फिर तो ये सब करना पड़ेगा। आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो संभालना पड़ेगा इनको, उसकी तरफ इनको देखना पड़ेगा। खास करके महंगाई, इन्फ्लेशन, सैलरी, जॉब जो नहीं है, इन चीज़ों को देखना होगा। क्या बेरोजगारी, रोजगार के लिए कुछ? बेरोजगारी देखिए, वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है और वो रहेगी, लेकिन सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि सरकार इस चीज़ को मानती ही नहीं है। आप किसी भी मंत्री का या किसी भी प्रवक्ता से बात कीजिए, वो यही कहेंगे कि बेरोजगारी कहाँ है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। इस चीज़ को पहले वो समझें, उसके लिए प्लान करें, और ख़ास करके MSME जो छोटे उद्योग हैं, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देते हैं, उसको बढ़ाने की दिशा में काम करें। 22 जुलाई से संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है और इसी में बजट पेश किया जाएगा। आप दुकानदार हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीदें इस बजट से? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? बजट का कोई महत्व नहीं है अब इसमें। बजट जो पहले आता था तो बजट का आदमी को थोड़ा इंतजार होता था, अब बजट में कुछ रहा नहीं। बजट से पहले ही सब कुछ हो जाता है, बजट पे दिखाएंगे हमने कुछ बढ़ाया नहीं, तो उसमें कोई बजट का वो नहीं है मान्य। सरकार की मनमानी है, जो मर्जी कर ले, कोई उस पर रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जो ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनको पहले ही छूट दे दी, जो मर्जी बढ़ा लो। बजट पे दिखाएंगे कि हमने तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, बोला ही नहीं है। तो इसलिए बजट का कोई महत्व नहीं है। बजट लाओ या मत लाओ, कोई वो नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई इतनी है कि आदमी रोटी खाना मुश्किल है। ऐसे में सब्जियां 80 रुपए 100 रुपए बिक रही हैं किसी टाइम, कोई उस पर सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी बाहर घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं, जनता भाड़ में जाए सर जी, कोई उस पर वो नहीं है उनका। ऐसे में हाँ, वो क्या आपको लगता है नए बजट पर महंगाई पर सरकार को ध्यान देना चाहिए?
जो अभी आपने बात की मोबाइल पे जो है जो रिचार्ज पे पैसा बढ़ाया गया है, ध्यान देना चाहिए। और जो मोबाइल पे पैसा बढ़ाया गया है वो तो हर आदमी को उसका फैक्ट है, कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा आदि हो गया, एक बार वो रोटी नहीं खाएगा मगर मोबाइल जरूर चलाएगा। ऐसी आदत डाल दी है कि जो आदमी रुक ही नहीं सकता है उससे। क्या महंगाई को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए? बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। महंगाई कम करने के लिए प्रयास करेंगे जब ही कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। वर्तमान में जो भुखमरी सी होगी और एक दूसरे की मारकाट होगी। वर्तमान में जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख रुपए तक शून्य है, क्या इसको बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। इस पे क्या है, 22 जुलाई को जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उसमें बजट पेश किया जाएगा, तो उस बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी ये संसद का ये बजट 22 जुलाई को आने वाला है। उसमें हमारी ये उम्मीद है कि मोबाइल कंपनियों ने जो रिचार्ज बढ़ा दिया है तो उस पर सरकार गौर करके उनसे बात करके वो कम करा दे, और टैक्स का जो 3 लाख का अभी स्लैब है तो उसको और बढ़ा के टैक्स का बेनिफिट लोगों को, सर्वसामान्य लोगों को मिलना चाहिए। और महंगाई को लेके क्या महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। टैक्स जो है वो भी बढ़ा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करके महंगाई कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, जी, प्राइवेट जॉब करते प्राइवेट जॉब। हैं। जी, तो महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या महंगाई कम हुई है, बढ़ी है, या बढ़ ही रही है, कम तो नहीं है कुछ। दिन ब दिन बढ़ ही रहा है सभी जगह। मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है, पेट्रोल के टैक्सेस बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रही है। जो तीसरी बार मोदी सरकार आई है, आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार जो है वो राहत मिलेगी लोगों को बजट में महंगाई से? यस, हमको लगता है कि इस पे थोड़ा गौर करके बजट में महंगाई पे राहत देनी चाहिए सरकार को इस और काम करना चाहिए। यस यस। जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो कम हो, और जो जो मतलब रिचार्ज इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब लोगों पे बहुत बड़ी मार पड़ रही है, तो ये कम किया जाए। और महंगाई हर चीज़ में बढ़ती जा रही है, महंगाई कम की जानी आप चाहिए। क्या करते हैं, क्या काम है? हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान के। तो यहाँ क्या करने हैं मजदूर? जॉब करते हैं वैसे, अच्छा मिनिस्ट्री के अंदर। अच्छा, मिनिस्ट्री के अंदर प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ हाँ। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए? जो युवा हैं वो, उनको रोजगार की तरफ ध्यान आना चाहिए। वैकेंसियाँ रद्द कर दी जाती है, काफ़ी पेपर आउट किए जा रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। होने वाला है और बजट आएगा, तो इस बजट को लेके आपको क्या उम्मीदें हैं? सर महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। देख लो आटा वाटा कितने महंगे हो गए, क्या क्या चीज़ महंगे हो गई, सीएनजी तेल, इतनी महंगाई हो रही है ना सर, क्या बताएं अब। मजदूर आदमी कैसे करेगा काम को उसमें। तो जो अभी जो मोबाइल का रिचार्ज है उसकी कीमत बढ़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मोबाइल की कीमत क्या बढ़ी है सर, चलाना ही बंद कर देंगे, पैसे नहीं आएगा कहाँ से चलाएंगे। रेलवे का सीनियर सिटीजन का टिकट था वो भी बंद हो गया। अच्छा, अब पूरा टिकट लेके आना पड़ता है। हाँ। तो और जो महंगाई को लेकर आप कुछ कहेंगे? महंगाई ठीक ठाक है? नहीं, हम तो रिटायर हो गया, अभी हम क्या बोले। नहीं लग रही महंगाई आपको? नहीं लग रही है? लग रही सबको, लग रही सब। तो चाचा महंगा और लग रहा होगा, पहले तो सरकार की तरफ से मिल रहा होगा, तो रिटायर हो गए। अब तो और महंगाई हो गई, बहुत महंगाई है भाई। तो ये बताइए कि जो टैक्स स्लैब 3 लाख रुपए तक है अभी, मतलब जिनको टैक्स नहीं देना पड़ा। आप तो शायद टैक्स की श्रेणी में आते नहीं है, आप नहीं आते। हाँ, आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं तो पार्किंग में जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। तो आप जब यहाँ आए तो आप कुछ उम्मीदें लेकर आए होंगे? बहुत कुछ उम्मीद थी, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं मिलेगी, बस इतना कहना चाहता हूँ। महंगाई को रोका जाए जो इसमें, और भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं, और जो मोबाइल का रिचार्ज भी बढ़ाया गया है, और बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं, जो उसका भी रोजगार के लिए काम किया जाए। जो महंगाई को एकदम रोका जाए कि ताकि लोग गुजर बसर कर सके, गरीब आदमी जो खर्च वर्च अपना कर सके। क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ।
तो आपके लिए बजट में क्या होना चाहिए? बजट को मतलब कम किया जाए। लोगों की जो महंगाई है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोग परेशान हैं। और रोजगार को लेकर क्या रोजगार जो है घटता जा रहा है, लोग परेशान हैं। हमारे देश के बेरोजगार लोग और मजदूर लोग, काम कुछ रह नहीं गया है, किस तरह से गुजर बसर करेंगे, इसलिए महंगाई को रोका जाए। ये जो सरकार है, मोदी सरकार जो है तीसरी बार आई है, इसको लेकर कुछ उम्मीदें हैं आपकी? जी, ये जो मोदी सरकार जो आई है, मैं तो यही कह रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इस महंगाई को रोक के लोगों को रोजगार दिया जाए और महंगाई को कम किया जाए।